नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में विकास को दांव पर लगाया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। गुलाम नबी आजाद को अपने आधार क्षेत्र डोडा से काफी उम्मीदें। बहुमंजिला इमारत की मांग को तेज करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एनफोर्समेंट का किया गठन। सड़क निर्माण और तारकोल बिछाने में अब प्लास्टिक कचरे का होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों के विकास को दांव पर लगा दिया है। अब मोदी सरकार विकास के क्षेत्र में पिछड़ गए इन इलाकों को तेजी से विकास की राह पर अग्रसर कर रही है। वह दूरदराज इलाकों के हर वर्ग का विकास कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को उधमपुर के दूरदराज डुडू इलाके में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने क्षेत्र में सेना की उत्तरी कमान के कमान अस्पताल द्वारा लोगों के लिए आयोजित किए गए मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन भी किया। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के प्रोजेक्टों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लोगों के भविष्य को बेहतर बनाया जा रहा है। पूरी कोशिशें की जा रही है कि पिछली सरकारों द्वारा नजरअंदाज किए गए लोगों को विकास में उनका हिस्सा मिल सके। चीन के साथ हुई 1962 में भारत की जंग के बाद पाकिस्तान की ओर से 1965 में चलाए गए ऑपरेशन जिब्राल्टर का जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे विफल कर दिया था। लेकिन भारत में अस्थिरता पैदा करने की साजिश के तहत इस ऑपरेशन जिब्राल्टर का जवाब देते हुए हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में सांबा में वार मेमोरियल की स्थापना की गई। उन शहीद जवानों को याद करते हुए आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, उनकी पत्नी परमजीत कौर समेत कई गणमान्य हस्तियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में कई एनजीओ ने भी शिरकत की। जम्मू यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक समाचार सुनने को मिला। समाचार के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिनका नाम चंद्रशेखर बताया जा रहा है, उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बहुमंजिला इमारत की मांग को तेज करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एनफोर्समेंट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कई वरिष्ठ वकीलों को शामिल किया गया है। कमेटी ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। साथ ही साथ कम से कम 500 वकीलों को जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जमा होने और प्रदर्शन करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि सोमवार को हुई जनरल हाउस बैठक में उक्त कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान M.K. भारद्वाज ने इसका आदेश जारी किया है। उन्होंने एडवोकेट निर्मल कोतवाल, परवीन कपाही, पवन मैनी, विपिन गुंडोत्रा, अजय सिंह मनहास, हरभजन सिंह, परविंदर सिंह, चरणजीत सिंह और धर्मवीर सिंह को एनफोर्समेंट के सदस्यों के रूप में नामित किया है। ये कमेटी आंदोलन को तेज करने और इसे प्रभावी बनाने का काम करेगी। वहीं मंगलवार को भी हाईकोर्ट, जिला कोर्ट और अन्य अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप रखा। एनफोर्समेंट ने यह भी अपील की है कि कोई भी वकील मामलों की सुनवाई में पेश ना हो। आपको बता दें कि वकील मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में एक बहुमंजिला इमारत को बनाया जाए ताकि एक ही छत के नीचे तमाम CAT कोड पंजीकरण कार्य हो सके। मौजूदा समय में अलग अलग जगहों पर मामलों की सुनवाई होती है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की हलचल देखी गई है। बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। उच्च पर्वतीय इलाकों में नवंबर से बर्फ पड़ने लगती है। इससे पहले आतंकी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील केरन सेक्टर समेत अन्य इलाकों में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, मानव निगरानी से लेकर सर्विलांस से घुसपैठ की किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में
743 किलोमीटर लंबी एलओसी में 350 किलोमीटर नियंत्रण रेखा कश्मीर घाटी में, जबकि 55 किलोमीटर अकेले केरन सेक्टर में ही पड़ती है। केरन सेक्टर में घने जंगल, नाले और ध्रुव भौगोलिक परिस्थितियों को पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करता है। नवंबर से मार्च तक ये इलाके बर्फ से ढके रहते हैं। ऐसे में संघर्ष विराम के बावजूद बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ की आशंका है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से रामबन बनिहाल के बीच भूस्खलन होने के बाद बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के अनुसार हाईवे को खुलने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। ऐसे में हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से सुचारू दोपहर बाद ही होने की संभावना है। फिलहाल जम्मू से कश्मीर जाने व वहां से इस ओर आने वाले वाहनों को हाईवे पर ही रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि तड़के से बंद हुए हाईवे के कारण करीब 2000 कमर्शियल व निजी वाहन रुके हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर से एक हाइब्रिड आतंकवादी से पहली बार मैग्नेटिक आईईडी यानी सिटकी बम की बरामदगी से ये बात पक्की हो गई है कि अब कश्मीर में आतंकी संगठनों के हाथों में ये घातक हथियार पहुंच चुका है। पहली बार सोपुर में मैग्नेटिक आईईडी की बरामदगी ने घाटी में तैनात सुरक्षा एजेंसी को सतर्क कर दिया है। इसके बाद एजेंसियों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जम्मू में फरवरी माह में सिटकी बम के बरामद होने के बाद से ही कश्मीर पुलिस जोन ने इससे निपटने की रणनीति पहले से तैयार कर ली है। एसएसपी सोपुर शब्बीर नवाब ने बताया कि मैग्नेटिक आईईडी की बरामदी सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस बम को हैंडल करना आसान है और आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर यह बहुत विनाशकारी हो सकता है। एसएसपी ने कहा कि मैग्नेटिक आईईडी छोटे और शक्तिशाली बम होते हैं, जिन्हें वाहनों के साथ चिपकाए जाने पर उच्च विस्फोट प्रभाव होता है। लोगों को इस तरह के बम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आसानी से वाहनों में लगाया जा सकता है। नवाब ने यह भी बताया कि ये पहली बार है जब उत्तरी कश्मीर में इस तरह की आईईडी बरामद हुई है। कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए तैयार गुलाम नबी आज़ाद को अपना आधार क्षेत्र डोडा से बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में जम्मू में बैठकों का सिलसिला समेटने के बाद आज़ाद डोडा के लिए रवाना हो जाएंगे। नए दल द्वारा जम्मू कश्मीर में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर समर्थकों की राय लेने के लिए मंगलवार को भी आज़ाद ने जम्मू में दिन भर बैठकें की। आज़ाद ने जम्मू संभाग के कठुआ, उधमपुर, रियासी, कटरा, अखनूर से आए प्रतिनिधि मंडलों से पार्टी के नाम व मुख्य मुद्दे आदि पर राय ली। सूत्रों के अनुसार आज़ाद ने जम्मू के गांधीनगर स्थित आवास पर इन बैठकों में समर्थकों से जल्द घोषित होने वाले नए दल के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ने की दिशा में काम करने के लिए कहा। इन बैठकों में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई आज़ाद समर्थक भी मौजूद रहे। प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष के दौरान लोक कार्य, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग सड़क निर्माण और तारकोल बिछाने में प्लास्टिक कचरे का भी इस्तेमाल करेगा। प्रदेश प्रशासन ने तारकोल बिछाने में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार करने के लिए मंगलवार को एक अंतर विभागीय समिति भी गठित की है। महाप्रशासनिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के वित्तायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, लोक कार्य, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनीय सचिव को सदस्य बनाया गया है। ये समिति पर्यावरण संबंधी चिंताओं का ध्यान रखते हुए सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल की व्यवहार्यता की जांच करेगी। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवान न सिर्फ दुश्मन से बल्कि 24 घंटे प्रतिकूल मौसमी एवं भौगोलिक परिस्थितियों से भी लड़ते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं गहरी खाई। इन सब के बीच तेज बहाव वाले नाले और सर्दी में 20 फीट बर्फ के बीच शेष दुनिया से 4 माह के लिए जमीनी संपर्क भी नहीं रहता। मुश्किल हालात के बावजूद जवानों और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा है। देश की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। अब फिर सर्दी शुरू होने वाली है और फिर से सैन्य कर्मियों की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। नियंत्रण रेखा की कुल लंबाई 743 किलोमीटर है। इसमें 350 किलोमीटर सिर्फ कश्मीर में है। केरन सेक्टर में 55 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के साथ सटे केरन सेक्टर में स्थित एक सैन्य चौकी पर तैनात सेना के अधिकारी ने कहा कि यहां हर पल एक नई चुनौती है। हमारी ही नहीं, आसपास की कई चौकियां भी समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। 20 फीट तक बर्फ गिरती है। यहाँ बहुत ठंड रहती है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पनून कश्मीर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने जेनोसाइड को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट और बाकी जुडिशरी में उनकी पिटीशन जाती है और हर बार रिजेक्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब बार बार ये ऐसी पिटीशन गई और बार बार रिजेक्ट हुई और उसके बाद उन्हें इस बात का हवाला दिया गया कि आप अपनी बातें एग्जीक्यूटिव के पास रखो। उन्होंने कहा कि 32 साल हो गए, 32-33 साल हो गए इन्हें एग्जीक्यूटिव के पास अपनी बात को रखते हुए, लेकिन आज तक इनका मसला हल नहीं हुआ, इसीलिए कोर्ट में आए थे। लेकिन कोर्ट ने इस तरह का हवाला देकर उनकी पिटीशन को रद्द किया है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। आप उठ बैठ रहे हो, चल फिर रहे हो और देख रहे हो किस प्रकार सत्ता के जो दो मुख्य पक्ष होते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, वो दोनों हमारे जीनोसाइड पे एक पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार हमारे द्वारा की गई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में भी और अन्य जुडिशियल जो फोरम है उनमें भी उनको रिजेक्ट करते आ रहे हैं। इस बार एक नया बहाना ढूंढा इन्होंने और कहा कि आप एग्जीक्यूटिव के पास चले जाइए। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव के पास जाते जाते तो हम लोगों को 30-32 वर्ष हो गए हैं और एग्जीक्यूटिव के पास हम जब जाते रहे हैं तो एप्रोप्रिएट फोरम्स जो एग्जीक्यूटिव ने ही कॉन्स्टिट्यूट किए, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी प्रधानमंत्री की, चाहे वो अन्य फोरम थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उन सबके सामने हमने अपने जो वक्तव्य थे और हमारे जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रेजेंट किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार की है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कितने मामलों में तो सुमोटो नोटिस ले लेता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए बोलता है, एग्जीक्यूटिव को फटकारता है, लेकिन देखिए विडंबना, आंखें ही नहीं मूंदी, अपना दिल भी बंद कर लिया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट। हम ये कहने में आज संकोच नहीं करेंगे कि भारत के ऊपर जो शासन है वो भारत की राज्य सत्ता नहीं, कोई और चलाता है। ये बात एक व्हाइट पेपर के रूप में हम जल्दी पेश करेंगे आपके सामने। उसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम पे हम आएंगे आपके सामने और हमारा काम, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जुडिशियल एक्सपर्ट्स, जो पुराने जज हैं, वकील हैं, वो सब इस पे काम कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम की एक कंडेमनेशन ही नहीं, इसको पूरे को हमने ला के शीशे में उतारना है। इस बात से कोई दो राय नहीं है और हम इनको इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में हमारा संघर्ष और तेज होगा। पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर अर्निया के लोगों द्वारा आज रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला और आए दिन देश की शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 19 महीने के बाद फिर बॉर्डर पे सीज़फायर वायलेशन की है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर के विशेषकर किसान लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं और परेशान हैं, क्योंकि इस समय हमारी फसल जो है वो तैयार होने वाली है और हर बार जब भी फसल तैयार होने वाली होती है पाकिस्तान की तरफ से छेड़खानी होती है और यहाँ बॉर्डर पे जो है वो एक असुरक्षा की भावना जो किसानों में हो जाती है। और जैसे कल ही सीज़फायर वायलेशन हुई है और हमारे बॉर्डर के जो किसान हैं वो बहुत परेशान हैं कि कैसे हम इस बम्पर क्रॉप की कटाई करेंगे। इन हालात में हमारे बॉर्डर के लोग बहुत परेशानी से जूझते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायर होता है और हमारे मवेशियों को वहाँ वो खतरा उनके लिए हो जाता है, किसान जो लोग हैं परिवार हैं उनके लिए खतरा हो जाता है।
हालांकि हमारी जो बीएसएफ की फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी शरारत करने को बाज नहीं आता है। हम अपनी बीएसएफ को शाबाशी देते हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हमें उनको भी चेतावनी देते हैं कि आप चाहे लाख कोशिश कर लो, हमारी यहाँ की सुरक्षा किसी किस्म की वो भंग होने वाली नहीं है। और हमारे जो किसान लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, वो बहुत ही सतर्क हैं और पाकिस्तान की हर जो नाकाम कोशिश है उसका जवाब देंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।